हेलो स्टूडेंट, दिस आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है आज संख्याओं के साथ खेलना। हम संख्याओं के साथ किस प्रकार खेलते हैं, किस प्रकार संख्याओं को पलट के उन्हें भाग दे के शून्य की प्राप्ति करते हैं और संख्याओं से किस प्रकार हम समझ को अपने विकसित करते हैं। बच्चों की जो समझ होती है वो किस प्रकार संख्याओं के साथ हम खेल सकते हैं। संख्याओं में हम क्या कर सकते हैं, शून्य कितनी बार आता है, इकाई का अंक कितनी बार आता है, आपकी कितनी संख्याएँ हमारी पहली हैं, कितनी संख्याएँ हमारी इवन है, कितनी ऑड है, कितनी सम है, कितनी विषम है। ये भी हमारा सारा कॉन्सेप्ट संख्याओं के साथ खेलना में आता है। अब अभ्यास 16.1 में देखते हैं कि किस प्रकार के हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और किस प्रकार हम संख्याओं के साथ खेल सकते हैं और उससे अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबंध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए, फर्स्ट दिया गया है 3a 2 5, ये प्लस करेंगे तो b और 2 आ गया आपका। अब उत्तर का मतलब क्या है आपका, a हमारा क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 रखने पर। अब देखिए 7 + 5 क्या आ गया 12, जिसमें इकाई का स्थान पर 2 है। क्या है इकाई के स्थान पर, क्या है इकाई का स्थान। अब देखिए a = हम क्या मानेंगे 7। अब 2 रखकर तथा 1 को आगे ले जाकर जोड़ने पर क्या आता है b = 6। अब देखिए a आ गया आपका 7 और b आ गया आपका 6। तो यहाँ हम रख के देखते हैं इसको। a क्या माना है हमने 7 और 25, तो हमारा आ गया, तो b आ गया हमारा क्या 6 और a आ गया आपका 7। ये बात आपकी यहाँ से होती है, प्रूव होती है, ये वाली बात आपकी यहाँ से क्वेश्चन सही भी आ रहा है, तो हमारा ये ठीक है। अब देखिए सेकंड दिया गया है 4a 9 8 प्लस दिया गया है c b3। अब देखिए उत्तर दिया गया है, a क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और 7 रखने पर। अब देखेंगे 8 + 5 = 13, जिसमें कोई स्थान 3 है, जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है 3 है, तो आप इनको प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13 और ये क्या आ गया आपका इकाई का स्थान। अब क्या करेंगे 3 रखकर और 1 को आगे ले जाकर जोड़ने पर तो आपका 4 आ जाता है और 1 आ जाता है। तो b = हमने माना 4 और c = हमने माना 1। तो अब हम इसमें मान रख के देखते हैं। देखिए 4a 9 89 98 और ये c b 3 आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने a का मान क्या माना है 5 98 और हमारा इस प्रकार ये आ गया 13, ये क्या आ गया आपका 14। तो आपका b का मान क्या है 4 और c का मान क्या है 1। अब ये क्या होता है आपका प्रूव्ड कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। आपका a का मान, b का मान और c का मान, तीनों के मान क्या है बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 1a × a और 9a। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ की a की वैल्यू हमें रख के देखनी पड़ती है 1 2 3 4 5 6 और 7 रखने पर। अब देखिए a × a क्या आ जाएगा आपका 6 × 6 क्या आ जाएगा 36, जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है 6 है। इनको हम इंटू करके देख लेते हैं और इकाई के स्थान पर 6 है, तो a = क्या आ जाएगा 6। तो अब इसमें रख के देखेंगे, देखिए तो आपका क्या आ जाएगा 96। तो आपका आंसर क्या आ गया बिल्कुल ठीक आ गया। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिया गया है और इससे बेस हमने क्या है क्वेश्चंस को किया है, जिसमें a को हम मान लेंगे नेचुरल नंबर कोई भी। फिर हम क्या करेंगे उसमें a × a की इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 और फिर इकाई के स्थान का संख्या को देखेंगे तो हमारा जाएगा 6। फिर हम a को मान लेंगे 6 और इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4 ab 3 7 + 6a। अब देखिए यहाँ b = 5 रखने पर, जिसमें 7 + 5 क्या है 12, इकाई के स्थान पर 2 a = 2 रखने पर
और एक को आगे ले जाकर जोड़ने पर 2 + 3 + 1 = 6 और a = 2 और b = 5 आ गया आपका यहाँ पर। ये बात आपकी क्लियर हो गई कि b = रखा है आपने 5, यहाँ पर b = क्या रखा हमने 5 और हमारा क्या आ गया 7 + 5 क्या आ गया आपका 12। तो इकाई का अंक क्या है आपका 2 और 2 को आगे बढ़ाकर हमने क्या करा 3 और 1 को ले जाकर जोड़ने पर तो हमारा आ गया 2 3 और 1 क्या आ गया 6। तो a = 2 माना था और b = क्या आ गया हमारा 5। ये बात आपकी क्लियर हुई। तो हम रख के देख लेते हैं यहाँ पर ए बी का मान देखेंगे। ए क्या है आपका 2, बी क्या है 5, तो 37, तो क्या आ गया आपका और ये आ गया 62। तो ए का मान आ गया 2 और बी का मान आपका आ गया 5। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5, AB × 3 CAB। अब देखेंगे b = 0 रखने पर हमें अनुमान लगाना है किस प्रकार हम इसमें लग सकते हैं और हमारा आंसर इस प्रकार आ जाएगा। तो हम रखेंगे 0 × 3 = 0 ही आएगा। तो a बराबर क्या रखेंगे 5, तो 5 × 3 क्या आ जाएगा आपका 15। अब 15 इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 a बराबर क्या आ गया 5 और c बराबर क्या आ गया 1 और b निकाल लेंगे। तो a = 5, b = 0 और c = क्या आ गया 1। तो इसमें मान रखेंगे। अब देखिए a 5 b 0 3, तो हमारा क्या आ गया 0 ही आ गया यहाँ पर। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर 0 ही आ जाएगा और ये आ गया 150। तो ये 5 आ गया a का मान, 0 आ गया हमारा b का मान और c का क्या आ गया 1। तो ये हमारा यहाँ से क्या होता है क्लियर होता है क्वेश्चन, आंसर क्या होता है ठीक होता है। अब नेक्स्ट देखिए 6 आपको दिया गया है AB × 5 CAB। तो आपका क्या आ गया यहाँ पर b = 0 रखने पर। अब देखेंगे 0 × 5 × 0 a = 5 रखने पर तो हम क्या करेंगे 5 × 5 क्या आ गया 25 और इकाई का अंक क्या आ गया इसका 5। तो a = 5 हमने मान लिया और c = हमारा क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे a = 5, b = 0 और c = 2 हमने यहाँ पर मान लिया है। तो इसका मान हम रख के देखेंगे क्वेश्चन में 5 0 × 5 तो क्या आ गया आपका 250। इसका मान आ गया आपका ये b का 0, a का मान आ गया 5 और c का क्या आ गया आपका 2। ये बात आपकी क्या होती है यहाँ से आंसर आता है आपका क्लियर, आंसर प्रूव। ये क्वेश्चन आपका क्या है ठीक है, आपने अपने उत्तर की जांच इसमें कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है 7, A B तो आपका आ गया B। अब उत्तर क्या है यहाँ b और 6 के गुणनफल में। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है कि स्थान पर हम क्या रख लेंगे b होना चाहिए। तो b और 6 की गुणनफल की इकाई के स्थान पर हमें b होना चाहिए। तो हमने क्या किया 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24। अब b = 4 रखने पर स्थान पर क्या है 4 है और बाकी बचे b का स्थान क्या हो गया 44 होना चाहिए। तो अब देखेंगे हम a के स्थान पर हमने क्या रखना है और b के स्थान पर a पर हम क्या रखेंगे 7 और b पर 4। तो 4 छिंग कितने हो गए आपके 24 हो गए, 7 छिंग क्या हो गए 42, 42 और 2 44। तो आपका ये भी b, ये b और ये b। तो तीनों क्वेश्चन क्या होते हैं आपके प्रूव्ड होते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है ये ठीक है। अब देखिए इसलिए 6 × 7 42 + 2 44 और a क्या आ गया 7 और b क्या आ गया आपका 4 और b आ गया आपका 4। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर्ड होती है। ये बात अच्छे से आपको समझ में आती है कि आपने किस प्रकार से आपको लेना है, कि आपने देखना है किस प्रकार गुणा करके आपके बराबर आ सकता है। तो हमने क्या किया 6 की गुणा कर ली,
तो ऐसे इकाई के अंक हमारा क्या होगा, b होना चाहिए, और b हमारा इसकी गुणा करके ही आ सकता है। तो 6 इंटू 6 6 करा, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 16, और 6 इंटू 4 के आगे 24 आपने इसमें किया। अब देखिए 8a1 1b प्लस b0 ये आपका बनकर आया है। अब क्या करेंगे आप, b इजिकल टू 9 रखने पर, ये आपको अपने अनुमान के हिसाब से रखना है, और 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब b हमने यहाँ रखा तो आपका क्या आ गया 10 आ गया यहाँ। अब इकाई के स्थान पर 0 रखने पर और 1 को आगे ले जाकर जोड़ने पर, तो a क्या आ जाएगा आपका 7। अब देखिए 7 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया 9। तो a तो आ गया आपका क्या 7, और b आ गया आपका 9। तो हम इसमें मान रख कर देखेंगे किस प्रकार हमारा आंसर आया है। तो a हमने रखा 7 1 1, और b का मान क्या रखा हमने 9 10, ये क्या आ गया 90। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और b का मान हमने क्या रखा 9, a का हमने क्या रखा 7। अब देखिए क्या आ गया आपका 90। तो क्या है, मान हमने रखा तो हमारा क्या आ गया 0। अब b का मान क्या आ गया 9। 0 आपको दिया गया, कोई संख्या नहीं है, 0 आपका ठीक आ गया। तो b का मान आ गया आपका 9। ये क्या है आपका प्रूव्ड है। ये बात आपकी क्या हो गई, यहाँ से क्लियर हो गई कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपका ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका 2ab प्लस ab1, तो b1 8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 b इज इक्वल टू 7 रखने पर और 7 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 8। अब यदि a इज इक्वल टू 4, तब 4 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 11, ये आ गया आपका 11। अब दहाई के स्थान पर 1 रखने पर तथा 1 को आगे ले जाने पर आपका क्या आएगा, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 क्या आ गया आपका 7। अतः a इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7। ये बात आपकी क्लियर होती है यहाँ से कि a इज इक्वल टू क्या आ गया 4 और b इज इक्वल टू आ गया आपका 7। अब देखिए यहाँ पे इसका मान रख देंगे हम। a क्या था आपका 4, a क्या है आपका 4, b क्या है 7 और 1, तो क्या आ गया आपका 8 1, और ये क्या आ गया आपका 7। तो 7 1 8, तो 7 और 1 ये आपका आ गया 7, आपका b का मान आ गया। ये बात आपकी यहाँ से क्या होती है प्रूव्ड। ये क्वेश्चन क्या है आपका ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 12a 6ab क्या आ गया आपका a09, बीच में प्लस का निशान, a इज इक्वल टू 8 b इज इक्वल टू 1 रखने पर तो हमारा आ जाएगा 9। अब फिर जोड़ने पर 2 प्लस 8 क्या आ गया 10। अब दहाई के स्थान पर 0 रखने पर और 1 को आगे ले जाकर बढ़ाने पर तो क्या आएगा 1 इंटू 6 प्लस 1 8 इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 1। ये बात आपकी यहाँ पे क्या होती है क्लियर होती है। तो हम इसमें मान रख देते हैं। अब a का मान क्या हो गया 8 और 8, और b का मान क्या है 1, तो आपका आ गया, तो a का मान आपको पता चल गया क्या है 8। ये बात होती है आपकी प्रूव, और ये क्या आ गया आपका ठीक हो गया क्वेश्चन इस प्रकार। अब देखिए हमने किस प्रकार क्वेश्चंस को किया है, हमने समझा कि हम किस प्रकार क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और हमारा कैसे क्वेश्चन बन के आएगा B39 और इसमें प्लस का निशान। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को बनाएंगे और हम इसमें रख कर देखेंगे वैल्यूज़ को। अगर हमारी वैल्यूज़ बराबर आती हैं तो हमारा आंसर क्या होगा ठीक होगा, अदरवाइज़ हमारा आंसर क्या होगा ठीक नहीं होगा। तो हमने आज क्या सीखा कि हम किस प्रकार संख्याओं के साथ इसमें खेल सकते हैं, हम कैसे ए बी बनाकर ABC में संख्याओं को रख सकते हैं, BC में मान रख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में किया और अच्छे से इस क्वेश्चंस को समझा, और इससे बेस हमने काफ़ी अभ्यास प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की। काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा को एक को हम आगे बढ़ाकर कैसे हम कर सकते हैं,
और किस प्रकार हमने एक को आगे बढ़ाकर अपने काम को किया, अपने प्रश्न को सॉल्व किया और वो हमारे हैंड्स प्रूव भी आए, सारे क्वेश्चन हमारे ठीक आए। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।